बीजेपी के अगर ऊपर आप आरोप लगाते हैं कि वो धर्म की राजनीति कर रही है, तो बीजेपी भी आप पे आरोप लगाती है कि आप जाति के अलावा कुछ नहीं करते, जाति की ही राजनीति करते हैं। आप हमेशा बैकवर्ड, आजकल नए शब्द प्रभुत्ववादी, वर्चस्ववादी कह के नाम तो आप नहीं ले रहे, लेकिन आप राजनीति को उसी तरफ ले जा रहे हैं। कितना अच्छा सवाल पूछा आपने कि मैं जाति की तरफ ले जा रहा हूं। ये सड़क पे जो हम और आप खड़े हैं, मैं यादव हूं, आप क्या हैं? नहीं, यादव नहीं है। आपको मालूम। देखिए, इस सड़क पे हम खड़े हैं तो ये एक्सप्रेस वे बना है, इसमें कोई जाति नहीं पूछी जा रही है। एम्बुलेंस चलाई हम लोगों ने, उसमें कोई जाति नहीं पूछी जा रही है। डायल 100 पुलिस को दी, उसमें जाति नहीं पूछी जा रही है। आप याद कीजिए, कौन कहता था कि थानों में यादव हैं? अब मैं आपसे कहूंगा, करेक्ट करना मुझे। आपको भगवान श्री राम की कसम हो, आपको अपने भगवान श्री राम की कसम हो, जब मैं मुख्यमंत्री था तो जाति के आधार पे सबसे ज्यादा आरोप कौन लगाता था? अगर वो आंकड़े सही थे तो मैं उन्हीं बुद्धिजीवियों से, उन्हीं वर्चस्ववादियों से, उन्हीं से मैं जानना चाहता हूं आज क्या है। अगर वो जातिवाद था तो आज क्या है? क्योंकि बीजेपी का जो गेम प्लान है वो जनता समझ गई है। उनके जो जादू करने का तरीका वो पीडीए ने तोड़ दिया है, इसलिए वो घबराए हुए हैं। अखिलेश जी, सवाल ये नहीं है, आप इस देश, मैं खुद कितनी बार ये बात कह चुका कि आजादी के बाद आपकी सरकार आने तक उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार ने विकास के बहुत सारे काम किए। मैं सारे जिलों में जाता हूं, मैं खुद ये बात बोल चुका हूं कि मैंने आपके विकास के बहुत प्रोजेक्ट देखे हैं और मैं बताता भी लोगों को हूं। लेकिन सवाल है कि उस विकास के 5 साल के बाद जो चुनाव लगातार हो रहे, कोई चुनाव का मुद्दा, ये गंभीर बात है, कोई चुनाव का मुद्दा, विकास का मुद्दा तो बनता नहीं है। अंत में वो जाकर के वो चीजें जो पोलराइजेशन कर सके, ज्यादा ध्रुवीकरण कर सके, ये 21वीं, आप इंजीनियर हैं, हमेशा इस तरह की बात करते हैं। एक तरफ हमारे लोग अंतरिक्ष में हमारे पहुंच चुके हैं और दूसरी तरफ हम ये चुटिया काटने पर, तो धर्म पर, कथा पर और सनातन पर, इन्हीं चीजों के बीच, और उसमें आप भी उतने ही जिम्मेदार माने जाएंगे कि इनमें फिर चुनाव लास्ट में आते आते इसी के इर्द गिर्द घूमने लगता है। जी याद है 2017 का चुनाव, और मैं ये कोट कर रहा हूं, आप इसको क्रॉस चेक भी कर लेना। जब मैं 2017 के आखिरी सभा सोनभद्र करके लौटा तो मेरे साथ बहुत सीनियर जर्नलिस्ट नीजा चौधरी जी थी, और जब मेरी आखिरी बात हुई उनसे चाय के बाद, तो मैंने उनसे कहा कि मैं सरकार बनाने जा रहा हूं। उनसे जो बातचीत हुई और बातचीत में जो निष्कर्ष निकला